अगर आप दिल्ली और आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन कम होती जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इस वक्त दिल्ली में इतना प्रदूषण है, इतना पोल्यूशन है कि आप आम नागरिक जो है वो समझिए कि 11 सिगरेट जो है दिन में पी रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। और आज दिल्ली की हवाओं में जलन महसूस हो रही है, आँखों में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन भला उन्हें कौन समझाए और कौन बताए जो सिर्फ हर चीज़ में मुस्लिम विरोधी होने का बहाना ढूंढते रहते हैं। और सरकार किस तरीके से आंकड़ों को छिपाती है। अब तक तो सरकार जो है वो जीडीपी और तमाम तरह के आंकड़े छिपाने का काम करती थी। अब सरकार जो है वो AQI के आंकड़े भी छिपाने का काम कर रही है। बड़ा खुलासा हुआ है। और साथ ही साथ अमिताभ कांत जो पूर्व नीति आयोग के CEO रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को घेरा है। वो भी बताऊंगा। देखिए किस तरीके से दिल्ली में हालात कितने ख़राब है। लेकिन सरकार जिसको इन सारी चीज़ों से निपटना था वो सिर्फ बहाना ढूंढ रही है बचने का। और बहाने में उसको क्या चाहिए? सिर्फ मुसलमान। अब दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर के नाम ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अरविंद खान कह रहे हैं। तो आप समझिए कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो कितने नाअहल हैं और कितने नालायक हैं कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसमें भी मुसलमानों का सहारा ले रहे हैं। मुसलमान ने कभी ना दिवाली का विरोध किया, ना होली का विरोध किया, किसी भी तरीके के त्यौहार का विरोध नहीं किया है। अगर कोई विरोध करता भी है तो वो ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो खुद हिंदू समाज से आते हैं। लेकिन बीजेपी को चाहिए कि मुसलमानों को टारगेट करना है और अपनी नाकामियों को छिपाना है। अब जब दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ा, AQI 1000 के पार पहुंच गया तो आंकड़े छिपाए गए और अब बहाना ढूंढा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पंजाब में पराली जलाई गई क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि उससे सटा हुआ हरियाणा है, वहाँ भी पराली नहीं जलाई गई। जबकि पंजाब में खबर आ रही है कि जिस तरीके से बाढ़ आई थी तो किसानों की ज़्यादातर फसलें जो है वो बाढ़ में बह गई या उनको नुकसान पहुंचा है। तो उनके पास पराली जलाने के लिए ज़्यादा बची ही नहीं है। लेकिन बीजेपी जो 2025 से पहले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली को गैस चैम्बर बता रही थी, अब वो उसी के फ़ायदे गिना रही है। तो कितना खतरनाक है, कितने नाअहल लोग हैं ये, वो लगातार बात बात पर सबूत देते रहते हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जीने और सांस लेने के अधिकार की तुलना में पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी। तो आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आकर ग्रीन क्रैकर फोड़ने की इजाज़त दे देता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बम पटाखे फोड़े गए, अब उसका नतीजा सामने है। चलिए, हम जैसे लोग जो नौजवान हैं उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है। सोचिए जो बुज़ुर्ग हैं या जो सांस के बीमार हैं उन पर क्या गुजर रही होगी। और बात यहाँ पर दिवाली की नहीं है, ना किसी के त्यौहार के विरोध की है, बात है पोल्यूशन की। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान इसका विरोध करते हैं, जबकि मुसलमान विरोध भी नहीं करता है। अगर ध्रुव राठी कोई बात बता रहा है तो उसके पास लॉजिक है। वो कह रहा है कि पटाखे जलाने से पोल्यूशन बढ़ेगा जिससे आपको दिक्कत होगी। अब ध्रुव राठी ने एक नया वीडियो बनाया, वो कह रहा है कि उसके यहाँ पे जो AQI है वो 7 है और दिल्ली में 1000 प्लस है। तो नुकसान किसको हुआ? हम ही लोगों को हुआ ना। लेकिन समझ में नहीं आएगी। और सुप्रीम कोर्ट देखिए कितने दबाव में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया है पूर्व CEO नीति आयोग अमिताभ कांत ने कि सुप्रीम कोर्ट ने जीने और सांस लेने के अधिकार में पटाखे जलाने के अधिकार को प्राथमिकता दी। तो आप सोचिए, दिल्ली में दिवाली की रात 250 से ज्यादा लोग झुलसे। दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। और जो सवाल हो रहा है वो प्रदूषण पे हो रहा है, दिवाली पे नहीं। लेकिन कौन इनको समझाए? और ये देखिए किस तरीके से सरकार आंकड़े छुपाने के काम कर रही है। क्लियरिंग द एयर, वाई ग्लोबल ऐप शो AQI लेवल एट 2000 प्लस बट CPCB अंडर 14। यानी कि जो दुनिया के ऐप है AQI जो नापते हैं वो 2000 प्लस बता रहे हैं, जबकि जो सरकारी ऐप हैं जो सरकार के कंट्रोल कर सकती है जिन ऐप को, वो 400 के करीब बता रहा है। तो आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, मोदी सरकार को फर्जी आंकड़े गढ़ने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मोदी जी चाहे तो ट्रंप से डील कर लें,
दोनों संयुक्त रूप से पुरस्कार ले लें। अब बताइए कि दिवाली के दिन वायु प्रदूषण का स्तर भारत सरकार जो दे रही है वह अंतर्राष्ट्रीय ऐप द्वारा बताए जा रहे लेवल से चौथाई या पांचवा हिस्सा है। अभी तक सरकार जीडीपी, रोजगार, गरीबी सबके फर्जी आंकड़े देश और दुनिया को गुमराह करती रही है, मगर अब तो ये प्रदूषण के आंकड़ों में भी खेल करने लगी है। तो आंकड़ों के साथ भी खेल किया जा रहा है ताकि अपनी नाकामी को छिपाया जा सके। और ये देखिए, दयाशंकर मिश्रा लिखते हैं, सरकार AQI मैनेज कर रही है, प्रदूषण कम करने का प्रयास नहीं कर रही है। सरकार के डरावने चरित्र को ये खबर स्पष्टता से हमारे सामने रखती है। जनता पटाखे फोड़कर हिंदू होने का उत्सव मना रही है, सरकार AQI को मैनेज करके जहर को जिंदगी बता रही है। तो आप समझिए कि सरकार कितनी नाकाम है। और ये देखिए, मजिंदर सिंह सिरसा है, दिल्ली में बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ये झूठ औरंगजेब के प्रशंसक कह रहे हैं अरविंद खान। यानी कि केजरीवाल और उनके तमाम नेता एयर क्वालिटी को लेकर अगर सवाल उठा रहे हैं तो उनको मुसलमान बताया जा रहा है। देखिए, इसमें औरंगजेब, अकबर और टीपू सुल्तान कहाँ से आ गए? त्योहार आपका, पैसा आपका, पटाखे आपके, फिर इन सब के बीच मुस्लिम नाम को क्यों घसीटा जाता है? किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है, ना ध्रुव राठी मुस्लिम है और ना वो लोग जो पटाखे पर ज्ञान दे रहे हैं। तो मुसलमानों ने तो ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जो है मुसलमानों को टारगेट करना है। मुसलमान अपना खुश है, ना उसको किसी के त्यौहार से कोई दिक्कत है, ना परेशानी है, वो अपना त्यौहार मना रहा है। और ये देखिए, सूदखोरी जो ब्याज पर पैसा देते हैं कितने खूंखार होते हैं कि वो एक आदमी की जान लगी। तो सूद का सिस्टम जो है वो आपको उसको भी समझने की ज़रूरत है। अब खबर आ रही है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में मुबश्शिर नाम के शख्स ने एक 50,000 रुपये उधार लिए थे और जिसका वो 70,000 ब्याज जो है दे चुका था, लेकिन 1 लाख और देना था, जो वो किसी वजह से, रोजगार ना होने के वजह से वो नहीं दे पा रहा था। तो जिन्होंने पैसे दिए थे साहूकारों ने, पंकज और रोशन पंडित, उनको उठाकर ले गए और उनको मारा पीटा, जिससे तंग आकर उसने बाद में जहर खाकर अपनी जान दे दी। अब उसके 3 बच्चे हैं और पत्नी है। अब उनका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, ये बच्चे अनाथ हो गए, इन्हें अनाथ बनाने के गुनहगार पंकज और रोशन पंडित नामी साहूकार है। बाप का साया सर से उठ जाने के बाद बिलखते इन बच्चों के पिता का नाम मुबश्शिर है। मुबश्शिर यूपी के मुजफ्फरनगर में रहते थे। उन्होंने पंकज और रोशन पंडित नामी 2 साहूकारों से 50,000 कर्ज लिया था। मुबश्शिर ने 50,000 के बदले 70,000 दे चुके थे, लेकिन इन सूदखोरों को अभी 1 लाख रुपए और चाहिए थे। पंकज और रोशन पंडित नामी साहूकार मुबश्शिर को उठा ले जाते और उनकी पिटाई करते। इस अपमान और प्रताड़ना से तंग आकर मुबश्शिर ने जहर खाकर जान दे दी। ये तीनों बच्चे मुबश्शिर के हैं, जो पिता का साया सर से उठ जाने के बाद बिलख रहे हैं। इनके अनाथ होने का जितना गुनहगार साहूकार गैंग है, उससे ज़्यादा बड़े गुनहगार मुसलमानों के मठाधीश हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बनाया ताकि समाज को सूद से दूर रखा जा सके। तो ये सूदखोरी और ये इस तरीके के जो सिस्टम बना हुआ है आज देश में, छोटे छोटे ऐप लोन देते हैं और बाद में उनको इतना फंसा लेते हैं कि सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चाहे वो साहूकार हो जो ब्याज पर गांव गिराम में पैसा देते हैं, या फिर शहरों में छोटी जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऐप के ज़रिए लोगों को लोन देती हैं और फिर वो उसमें ऐसा फंस जाते हैं कि वो ज़िंदगी भर उसका कर्ज ही उतारते रहते हैं, जिससे बाद में आकर या तो वो सुसाइड करते हैं या फिर किसी अपराध की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे हालात है आज देश में। सरकार जो है वो एयर क्वालिटी के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर लोगों को बता रही है कि बहुत बढ़िया, जबकि दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो महसूस करेंगे कि हवाओं में कितना जहर भरा हुआ है। आपकी आंखों में जलन महसूस हो रही होगी। और एक सर्वे के जरिए पता चला है कि एक दिन में दिल्ली का आम नागरिक लगभग 11 सिगरेट के बराबर प्रदूषण अपने शरीर में ले रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।